नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के सरंडा में मुठभेड़, अफसर समेत 2 गंभीर। पश्चिमी सिंहभूम के सरंडा जंगल में रविवार को सुबह में आईडी विस्फोट के बाद मिसिर बेसरा दस्ते से मुठभेड़ हो गई है। विस्फोट में कोबरा के सहायक कमांडेंट अजय मलिक और गोली लगने से हेड कांस्टेबल विक्रम यादव घायल हो गए। गंभीर हालात में दोनों को तत्काल एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जवाबी कार्रवाई में कई नक्सलियों के भी घायल होने की सूचना है। बता दें कि जराई केला व चिरिया ओपी थाना क्षेत्र के समीप सीमा पर हुई घटना के बाद जवानों ने जंगल घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। एसपी ने भी मुठभेड़ और आईडी विस्फोट की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार सरंडा के छोटा नागरा, जराई केला और चिरिया ओपी के सीमावर्ती क्षेत्र मरंगा, पोंगा और टिमरा में 1 करोड़ के इनामी नक्सली नेता मिसिर बेसरा दस्ते के होने की सूचना थी। इसके बाद चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन के जवानों ने इलाके में घेराबंदी शुरू कर दी थी। एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी समाज का महारैली। कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने और कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर रविवार को कुर्मी अधिकार महारैली हुई है। आयोजन झारखंड कुर्मी समन्वय समिति ने किया। संचालन राजेंद्र महतो और सखी चंद महतो ने किया है। बता दें, समिति के मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने कहा है कि हम कुर्मियों के साथ विगत 75 सालों से अन्याय हुआ है। 6 सितंबर 1950 को कारपोरेट घरानों के इशारे से हमें जनजातीय अधिकार से वंचित किया गया और पिछड़ी जाति की श्रेणी में रखा गया। उन्होंने कहा है कि इस महारैली में उपस्थित भीड़ ने अपने हक अधिकार के प्रति सजग होने का प्रणाम दिया है। हमारा समाज वर्षों से शोषित और पीड़ित है। ओहदार ने कहा है कि अंग्रेजों द्वारा गुलाम भारत में हमारी स्थिति इससे बेहतर थी, जिसमें कुर्मियों को प्रथम जनगणना 1901 व 1911 में, एबोरिजिनल ट्राइब 1921 में, एनिमिस्ट ट्राइब और 1931 में प्रिमिटिव ट्राइब की श्रेणी में रखा गया था, किंतु आज़ादी के बाद अचानक ही हमें ट्राइबल की श्रेणी से हटा दिया गया है। सरंडा में नक्सलियों को दबोचने के लिए 4000 जवानों ने घेरा। सरंडा जंगल के जराई केला व चिरिया ओपी थाना क्षेत्र की सीमा पर रविवार सुबह आईडी विस्फोट के कुछ ही घंटे बाद 9 बजे मुठभेड़ हो गई। इसके बाद पूरे दिन सुरक्षा बल व नक्सलियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इधर मुठभेड़ को देखते हुए अतिरिक्त जवान मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है। खबर है कि 4000 जवानों ने जंगल को घेर लिया है और नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने में जुट गए। सुरक्षा बलों को सरंडा जंगल में हाई अलर्ट पर रखा गया है। मुठभेड़ स्थल के आसपास के जंगल में ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं रविवार को मनोहरपुर के नंदपुर चौक में पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। खुट्टी में घुसा हाथी, ग्रामीण व वन विभाग ने खदेड़ा। खुट्टी शहर से सटे बेला हाथी गांव में शनिवार की देर रात लगभग 1 बजे एक जंगली हाथी के पहुंचने से इलाके में दहशत फैल गई। हाथी के गांव में प्रवेश की सूचना मिलते ही ग्रामीण सतर्क हो गए और रात भर जगकर उसे आबादी क्षेत्र से दूर भगाने का प्रयास करते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाथी देर रात बेला हाथी गाँव के आसपास देखा गया। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े, टार्च और शोर शराबे के सहारे हाथी को गांव से बाहर खदेड़ने की कोशिश की। कुछ समय बाद हाथी भूत गांव की दिशा में बढ़ गया। इसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई। भूत गांव में लगभग सुबह 5 बजे हाथी के पहुंचने पर ग्रामीणों ने उसे खदेड़ना शुरू किया एवं वन विभाग को भी जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से हाथी को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर मोड़ दिया गया है। हेमंत सरकार कुर्मी को एसटी में शामिल होने से रोक रही, देवेंद्रनाथ महतो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो ने रविवार को कहा है कि कुर्मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी सूची में शामिल किए जाने की मांग पर सरकार बाधा उत्पन्न कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर कुर्मी समाज को संगठित होने से रोकने का प्रयास कर रही है। रविवार को रांची के प्रभात तारा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन किसी के विरोध का नहीं बल्कि अधिकार और पहचान की लड़ाई है। कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल करने तथा कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान देने की मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीर पहल नहीं कर रही। जनसभा में बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा एवं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शामिल हुए थे।
रांची में देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़, 8 गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर संचालित देह व्यापार रैकेट के खिलाफ पुलिस ने रविवार को कार्रवाई करते हुए कई थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान 5 युवतियों और 3 युवकों समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को जानकारी मिली थी कि राजधानी के लालपुर, चुटिया सहित विभिन्न इलाकों में संगठित तरीके से देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है। सूचना के अनुसार रैकेट में 2 दर्जन से अधिक युवतियां शामिल थी, जिन्हें होटलों और किराए के मकान में रखकर अवैध गतिविधियां कराई जा रही थी। सूचना की पुष्टि के बाद एसएसपी के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें रैकेट के जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया है। दुबई में फंसे झारखंड के 100 से अधिक लोग। झारखंड के करीब 100 लोग दुबई में फंसे हुए हैं। दुबई में हुए हमलों के बाद वहां के एयरपोर्ट को बंद कर दिए गए हैं और एक बिजनेस टूर पर गए सैकड़ों झारखंडी लोग वहां फंस गए। सभी ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कारपोरेट टूर पर गए थे ये लोग और अब डर और अनिश्चितता के बीच होटल के कमरों में ठहरे हुए हैं। उनके परिवारों की चिंता बढ़ती जा रही है और हालात पर सबकी नज़र टिकी हुई है। जानकारी के अनुसार ये सभी लोग एक प्राइवेट कंपनी के कारपोरेट टूर पर दुबई गए थे। करीब 100 लोगों का यह समूह झारखंड के अलग अलग जिलों रांची, जमशेदपुर, पलामू, गिरिडीह, चतरा और खूंटी से है। इस समूह में केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि कई लोग अपने परिवार के साथ भी गए थे। यानी यह सिर्फ एक आधिकारिक यात्रा नहीं बल्कि कई परिवारों के लिए छुट्टी और खुशी का अवसर था, जो अचानक तनाव में बदल गया है। साहिबगंज में 40 से अधिक लोगों ने की घर वापसी। रविवार को हिंदू धर्म में जागरण मंच की ओर से लगभग 40 महिला, पुरुष और बच्चों का घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन पर स्वामी परमानंद बाबा, कर्माटांड और सिंदरी गांव के गुरु बाबा शीतल सोरेन के देखरेख में कार्यक्रम किया गया, जिसमें हिंदू धर्म जागरण मंच के पंकज कुमार राय, धर्म जागरण के पलक राज, दुलार मुंडा और गिरी वनवासी कल्याण आश्रम के प्रशांत संगठन मंत्री कैलाश उरांव भी थे। जिसके तहत रविवार को पुनः हिंदू धर्म में घर वापसी कार्यक्रम के तहत उन्हें वापस कराया गया। इस अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आग पर चलकर भारत माता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए सभी लोगों ने घर वापसी कार्यक्रम किया है। होली को लेकर पुलिस सतर्क। होली 4 मार्च को है। इसको लेकर रांची पुलिस ने सुरक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। होली पर्व में हुड़दंगियों पर नजर रखने और कार्रवाई करने के लिए फोर्स की तैनाती की जाएगी। राजधानी के अलग अलग इलाकों में जिला बल के करीब 4000 जवानों के अलावा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही संवेदनशील इलाकों पर अतिरिक्त पुलिस जवान की तैनाती और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। बता दें कि रांची पुलिस ने अपील की है कि शहरवासियों को यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी और असामाजिक तत्व के द्वारा परेशान किया जाता है या अश्लीलता फैलाई जाती है तो इस मामले की जानकारी रांची पुलिस को दे। ऐसे मामले से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम क्यूआरटी का गठन किया गया है। इन टीमों को रांची के विभिन्न इलाकों में तैनाती की जाएगी, जो कि असामाजिक तत्व या अश्लीलता फैलाने वाले पर कार्रवाई करेंगे। रांची पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि शहरवासी सौहार्दपूर्वक तरीके से होली का पर्व मनाएं और किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। गढ़वा से हथियार के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा जिले में हुई सब्जी विक्रेता हत्याकांड का भंडरिया पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि पुराने जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ग्रामीणों ने हॉट बाजार में सब्जी बेच रहे एक सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी मामले में एसडीपीओ ने भंडरिया थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया है कि बीते 25 फरवरी को जिले के भंडरिया थाना अंतर्गत बीजका बाजार में गोलीकांड की घटना हुई थी, जिसमें सब्जी दुकानदार दीपक चौधरी की हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। राज्य के अनुदानित कॉलेजों की किशोरियों को अब आर्थिक लाभ। राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित अनुदानित महाविद्यालयों की 11वीं एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत अर्हताधारी योग्य छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसे लेकर नोडल विभाग महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा आयोजन से संबंधित संकल्प में संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा बीते 19 फरवरी को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित अनुदानित महाविद्यालयों में अध्ययनरत किशोरियों की संख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जानकारी के मुताबिक चालू वर्ष में राज्य के अनुदानित इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसा विद्यालयों में अध्ययनरत हजारों छात्राओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। निदेशालय के मुताबिक
राज्य सरकार के अंतर्गत प्रबंधित और अनुदानित संस्थानों में किशोरियों के नामांकन से संबंधित नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों की संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास है। ईरान पर हमले के विरोध में प्रदर्शन। ईरान में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य हमले के विरोध में रांची में रविवार को जनवादी संगठनों और वाम दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। राजधानी के परमवीर शहीद अल्बर्ट एक्का चौक पर सैकड़ों की संख्या में सीपीआई एमएल सहित अन्य वाम संगठनों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। उपस्थित नेताओं ने अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। मौके पर सीपीएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य सुखनाथ लोहरा, माले के राज्य सचिव मनोज भगत और सीपीआई के जिला सचिव अजय सिंह, प्रतीक मिश्रा, एसके राय, मनसा भी उपस्थित थे। होली इस बार तेज धूप और गर्मी के बीच मनेगी। झारखंड में इस बार होली तेज धूप और गर्मी के बीच मनेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में झारखंड में तापमान 13 डिग्री से लेकर 37 डिग्री के बीच रह सकता है। दोपहर में तीखी धूप रहेगी। मौसम वैज्ञानी अभिषेक आनंद के मुताबिक आने वाले 4 दिनों में मौसम गर्म रह सकता है। इस दौरान मौसम शुष्क, साफ और गर्म रहेगा। वर्तमान में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों सामान्य से अधिक चल रहे हैं। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री और न्यूनतम 3 से 4 डिग्री तक अधिक है। इसके बावजूद सुबह का मौसम अपेक्षाकृत ठंड रहेगा। सुबह के दौरान हल्के कुहासे छाए रह सकते हैं। गर्म पछुआ और मौसम शुष्क रह सकता है। इधर रविवार को रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह के दौरान आसमान में बादल भी छाए रहे। पूर्व और दक्षिणी दिशा से हवा आने के कारण यह बदलाव आया है। अगले 4 दिनों तक पश्चिमी हवा का रुख रहेगा। भारत नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए बंद। नेपाल में प्रतिनिधि सभा का चुनाव 5 मार्च को होना है। इसके मद्देनजर उत्तराखंड के सीमावर्ती पिथौरागढ़ और चंपात जिले में प्रशासन ने सोमवार से 72 घंटे के लिए भारत नेपाल सीमा बंद करने का निर्णय लिया है। पिथौरागढ़ के डीएम आशीष भट्टगाई ने बताया है कि भारत नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को 5 मार्च तक सतर्क रहने को कहा गया। उन्होंने बताया कि नेपाल में चुनाव समाप्त होने तक सशस्त्र सीमा बल और राज्य पुलिस अलर्ट पर रहेगी। धन्यवाद।